टीकॉन बोर्ड में सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी लगी होती है, जिसमें जिसे ड्राइव बोलते हैं, ड्राइवर आईसी भी बोलते हैं। ठीक है, ड्राइवर आईसी। ये 12 वोल्ट या 5 वोल्ट मिलने पर कुछ सप्लाई बनाती है। ठीक है। सबसे पहले पीसीबी में एक आईसी होती है, ये डीसी टू डीसी या इसको ड्राइवर आईसी भी बोलते हैं। अब सबसे पहले पहचाने कौन से कि जितनी आईसी लगी उसमें डीसी टू डीसी कौन सी है। तो इस आईसी की पहचान खास क्या होती है कि इस आईसी के आसपास जो है कॉइल, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, डायोड ये सब लगे हुए होते हैं इससे जुड़े, तो वो डीसी टू डीसी होती है। बाकी आईसीओ से जुड़े हुए नहीं होते। तो किसी भी पीसीबी में यही पहचान है, जिस आईसी के आसपास कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट ये सब लगे हुए हों, उससे जुड़ी हुई आईसी चारों तरफ या एक तरफ, वो होती है डीसी टू डीसी। इसका काम क्या है, ये 5 या 12 वोल्ट मिलने पर कुछ सप्लाइयां बनाती है। ये सप्लाइयां पढ़ो आगे। सबसे पहले 3.3 वोल्ट बनेगी। ये 3. ठीक है, छोड़ दो। क्या होता है, जो आप एलवीडीएस मदरबोर्ड में, तो आपको पता है कि मदरबोर्ड से एलवीडीएस से क्या क्या आता है। हम बात करेंगे सबसे पहले नीचे से आने वाली सप्लाई की। तो नीचे से 5 या 12 वोल्ट जो आती है वो यहाँ इस कनेक्टर पे आएगी, और इस कनेक्टर पे के आने के बाद वो एक फ्यूज पे जाएगी। तो फ्यूज देखो कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये व्हाइट कलर का एफ लिखा हुआ है, ये है ना, ये फ्यूज है। तो 12 या 5 इस फ्यूज पर आएगी, इस फ्यूज से होकर इस आईसी भी पहुंचेगी। 5 या 12 जो भी, जो ऐसा जिसमें लिखा है। फिर क्या होगा, ये आईसी सबसे पहले 3.3 वोल्ट बनाएगी। क्या होगा, 3.3 वोल्ट। ये 3.3 वोल्ट बनाएगी सबसे पहले। वो 3.3 आपकी कहाँ जाएगी, वो जाएगी यहाँ टीकॉन आईसी पे, पीसीबी में लगी माइक्रो कंट्रोलर जो ये लगी मेन आईसी इस पर। ठीक है, क्या 5 या 12 यहाँ फ्यूज से होकर इस आईसी पर आएगी, ड्राइवर आईसी पे। यहाँ से एक 3.3 वोल्ट बनेगी जो इस आईसी पे जाएगी। इसकी आईसी की 3.3 सप्लाई होती है, 1.8, 1.2 वो इसकी भी होती है। लगभग मेनों की यही सप्लाई होती है। तो ये जो 3.3 है इस पर, और इसकी क्रोम जो लगी हुई है यहाँ पर आईसी 8 पिन की है, इन दोनों पे जाएगी। तो फिर इस आईसी से एक इनेबल सिग्नल निकलेगा। क्या इनेबल मतलब होता है स्टार्ट करना। तो वो इनेबल सिग्नल एक कमांड है जो इस आईसी से निकलने के बाद इस पर पहुंचेगी। क्या हो रहा है, पहले यहाँ से सप्लाई इन दोनों पे जा रही है, फिर इस आईसी से एक कमांड इस पर पहुंच रही है। डायग्राम भी खोलो साथ में। ये फ्यूज से होके सप्लाई इसमें गई, फिर यहाँ से 3.3 बनी। आपने डायग्राम मेन ये है ना, पर आपने इसको 3.3 शो नहीं करी, आप भूल गए हो बनाना। क्या हुआ है, यहाँ पे एक 3.3 इसमें शो करो। ये जो एरो है गलत है। नहीं वो, हाँ अच्छा, ये इधर से 3.3 ये इसमें जा रही है, इन हो रही है, यहाँ इन लिखो। क्या करो, इन हो रही है 3.3 पहले इस आईसी से मेन पर, फिर मेन से एक इनेबल आउट हो रहा है, पर एरो गलत बना दिए। क्या हुआ है, कंफ्यूजन भरे हो गए एरो। ठीक है, यहाँ से ये डीसी टू डीसी पे एक इनेबल वापसी आ रहा है कमांड। जब ये कमांड इनेबल यहाँ से इस पे पहुंचेगी इस आईसी पे, तो यहाँ से फिर कुछ सप्लाइयां बनेगी बाद में। ये कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले इसमें एक बनेगी, एक तो ये HVDD वोल्टेज बनेगी। ठीक है, यहाँ वोल्टेज आपने लिखी नहीं है कितनी बनेगी। एक VGH बनेगी, ये वोल्टेज आपकी कितनी होती है, 20 वोल्ट से। यहाँ लिखा है, यहाँ क्यों नहीं लिखा, ये आपने अपने तरीके से बनाया, मेरा डायग्राम नहीं है ये। सर इसने भेजा था ना मेरे पास जो। हाँ, फिर भी मैंने ऐसा डायग्राम नोट्स में नहीं बनाया। आपका दूसरा है सर, मैं अपने ही खोल लेता हूँ। VGH सबसे पहले इसकी कितनी वोल्टेज होगी, 20 वोल्ट टू 35 वोल्ट होगी। कहाँ लिखा है आपने, ये उसने लिख ही नहीं रखा है। अरे इन्होंने कुछ और शो करा है, इसकी वोल्टेज नहीं है ये। वो कॉप पे गेट कॉप पे कौन सी सप्लाई जाएगी वो लिखा हुआ है। VGH यहाँ लिख सकते हो अभी। ठीक है, 20 से 35 वोल्ट। बूस्ट 12 वोल्ट के करीब बनेगी। VGH ये आपकी 20 वोल्ट से 35 वोल्ट बनेगी। VGL ये माइनस वोल्टेज होती है, 5 वोल्ट टू -10 वोल्ट, 11 भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद ये VCOM ये 5 वोल्ट। AVDD ये आपकी 10 वोल्ट से लेके और 20 वोल्ट तक बनेगी। ठीक है, और ये VCC 3.3 होगी। तो ये इतनी सप्लाइयां बनेगी।
VGH 20 से 35, VGL 5 से 10, VCOM 5 वोल्ट, AVDD 10 से 20 वोल्ट, DCC 3.3, एक VDD भी बनेगी इसमें 1.8 वगैरह। ठीक है, अभी सारी नहीं शो करी है डायग्राम में क्योंकि इतना ज्यादा फिर समझने में दिक्कत हो जाती है। बाकी हम प्रैक्टिकल समझेंगे और भी सप्लाई CKB वगैरह की सप्लाइयाँ होती हैं, इधर शो कर रखी है ना, ये बाद में समझेंगे। नॉर्मली आपका टारगेट अभी है VGH, VGL, VCOM, AVDD, VCC 3.3, एक HVDD। तो ये सप्लाइयाँ इसमें बनेंगी। तो इस IC का काम क्या है? इसका काम है PCB, ये स्केलर बोलते हैं इसको, स्केलर PCB। इसके PCB में लगी ICयाँ जो भी लगी हैं, गामा नहीं है इसके अंदर, गामा लगी हो, मेन हो आपकी, ये प्रोम लगी भी हो, इनकी सप्लाइयाँ बनाती है ये IC। इसके अलावा ये जो कॉफ ICयाँ लगी हैं इनकी भी सप्लाइयाँ ये IC बनाती है। तो काम समझ लिया इसका। ये PCB में लगी जितनी भी IC हैं उनकी सप्लाई बनाने के लिए है, तभी से ड्राइवर IC बोला जाता है। ठीक है, तो ये सप्लाइयाँ बन गई। तो इस IC का काम खत्म। क्या इसका यही काम है? अब इसमें क्या होता है, अब ये जो सप्लाइयाँ बनी इनका काम क्या है? इसमें से जो VGH है, VGL है, ये 3.3 और CKB के कुछ सिग्नल होते हैं, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल VGH, VGL और एक सप्लाई 3.3, ये गेट कॉफ की सप्लाई होती है। काहे की? गेट कॉफ किसे बोलते हैं? जो यहाँ साइड में लगी होती है। ये गेट नहीं है, ये सोर्स है। क्या है? सोर्स। गेट कॉफ यहाँ साइडों में लगी होती है, इन्हें गेट कॉफ बोला जाता है। ये हॉरिजॉन्टल पिक्चर बनाती है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। और ये सोर्स कॉफ है, ये लंबाई में पिक्चर बनाती है, वर्टिकल पिक्चर। फॉल्ट भी ऐसी देखा जाता है, हॉरिजॉन्टल में फॉल्ट है तो वो गेट का है, लंबाई में फॉल्ट है तो वो सोर्स का है। तो इसमें नहीं लगी हुई? लगी नहीं है इसमें बस ये सब में तीन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि वो सभी में लगी हुई है। ठीक है, वो यही काम करेगी। कहाँ गए? तो ये गेट कॉफ की सप्लाई होती है, VGH, VGL और 3.3 है VCC। इसके अलावा इसमें ये जो सप्लाइयाँ हैं कौन सी? VCOM, AVDD, HVDD, ये आपकी जो है ये सोर्स कॉफ की सप्लाई है इनकी। ठीक, इन सप्लाइयों के ये काम है। और जो 3.3 बनेगी इसमें 1.8 बनेगी, वो मेन की सप्लाई है, और 3.3 प्रोम की सप्लाई है। ये तो थी कि इस IC का काम क्या है और ये कितनी सप्लाई बनाएगी और ये सप्लाई क्यों बना, किस लिए होती है। ठीक है, इसके अलावा फिर इसमें अब बारी आती है डाटा की। काय की? ये तो हो गया सप्लाई कैसे काम करती है PCB में। अब जो डाटा आते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, क्लॉक 3, जितने भी जो डाटा आएंगे कहाँ आएंगे? वो आंखों से दिखते हैं। ये पेयर आ रहे हैं, 1 पेयर, 2, 3, 4, 5 पेयर आ रहे हैं। HD स्क्रीन है, तो ये जो पेयर आते हैं ये सीधा आपके पहुंचते हैं मेन पर। कहाँ? इसमें पेयरों पे बीच में रजिस्टर वगैरह लगा देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, या नीचे भी मदरबोर्ड में कई बार लगा देते हैं। तो ये सीधा दिखाई देंगे आपको मेन पे जाते हुए। सप्लाई इस पर आ जाती है और जितने भी डाटा है कोई सा भी हो, ठीक है, सीरियल डाटा, क्लॉक, फॉर्मेट, LVDS का, सारे के सारे इस पे टी-कॉन पे आ जाएंगे, सप्लाई पर आ जाएगा। अब ये IC यहाँ क्या काम कर रही है? इसका काम है गामा सिग्नल बनाना। क्या गामा सिग्नल क्या होते हैं? ये कॉफ IC जो लगी है, ये जो ये IC है ये इनके लिए सप्लाइयाँ बनाती है। और इस कॉफ के जो सिग्नल है, जो इसको सिग्नल चाहिए, ठीक है, पिक्चर जो इमेज है वो बनाने के लिए, कलर बनाने के लिए, वो जो सिग्नल है वो आपके उनको बोला जाता है गामा सिग्नल, और वो ये मेन बनाती है। आप देखो यहाँ अच्छे से दिख रहा है कि इसमें चले गए, एक तरफ से इन हो गए और यहाँ से आउट क्या हो रहा है? सब ये गामा सिग्नल है। इस तरफ की पूरी लाइन यहाँ आ गई। अब ये यहाँ बाईपास है तो ये नीचे आ गए बाईपास, और यही बाईपास देखो स्कोप पे पहुंच रहे हैं। क्या हो रहा है? स्कोप पे। और यही बाईपास यहाँ पर भी दे रखे हैं बाईपास, ये स्कोप पे हो गए। अच्छा दोनों। इसके अलावा ये बाईपास यहाँ पे दे रखे हैं ये, तो ये स्कोप पे भी चले गए। और इसके अलावा ये बाईपास ये दे रखे हैं तो ये स्कोप पे चले गए। ठीक है, और यही वाले डाटा सारे इधर कॉफ पे भी आ रहे हैं यहाँ। तो क्या कर रहे हैं? अब IC की ये वाली साइड तो ये हो गई, नीचे जा रही है, ये वाली लाइन हो गई इसकी, ये लाइन ये वाली है डाटा की। और ये नीचे वाली जो है डाटा, ये कहाँ जा रहे हैं? ये यहाँ से देख रहे हो ये बने हैं बाईपास, ये भी कॉफ पे जाएंगे। ये हैं, ये भी कहाँ जा रहे हैं? कॉफ पे। ये आ गए ना इधर।
अच्छा, वो इसके डाटा भी आएंगे ना इधर से, इनेबल वगैरह जो होगा वो उसके लिए है, काम नहीं है। और ये वाले सिग्नल वो ये हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये कॉफ पे जा रहा है, ये भी नीचे से। इसके अलावा ये सिग्नल है, ये भी इधर तो प्रेस करना बैठ के, ठीक है ना। तो इसमें एक तरफ से RGB क्लॉक 3 ये सारे डाटा इसमें इन होंगे, और आउट में क्या मिलेंगे हमको, आउट में मिलेंगे गामा सिग्नल। कई बार कॉस्ट ज्यादा होती है, क्या होता है सबके लिए मेन जो है गामा सिग्नल नहीं बना सकती, तो इसके लिए जो है एक सपोर्ट के लिए गामा आईसी और लगी हुई होती है, हम उसका पीसीबी रखेंगे बाद में, ठीक है। वो गामा आईसी जो है वो आपकी उसको एक सप्लाई चाहिए होती है, ABTD या 3.3, वो निर्भर करती है आईसी छोटी लगी या बड़ी लगी। और सीरियल डाटा क्लॉक चाहिए होता है, प्रोग्राम सीरियल डाटा क्लॉक, तो वो और ज्यादा गामा सिग्नल बनाती है, और उनमें लगी होती है जिनमें कॉप अप ज्यादा होती है, ज्यादा सिग्नल चाहिए होता है। तो इतनी आईसी होती है इसमें, एक गामा होती है गामा सिग्नल बनाने के लिए, एक मेन होती है टीकॉन गामा सिग्नल बनाने के लिए, एक ये प्रोग्राम आईसी हो गई, और एक होती है ड्राइवर आईसी जो इन सभी आईसीओ की सप्लाइयां बनाती है। ये वाली क्या करती है सर? ये प्रोग्राम होता है इसके अंदर, प्रोग्राम पिक्चर के हाइट का, ओरिजेंटल का सारा प्रोग्राम इसके अंदर होता है, जैसे मदरबोर्ड के अंदर होता है।